क्या क्या हुआ? किसका फोन था? पापा ऑफिस में आग लग गई है। व्हाट? मैं आता हूं। ये बैठे बिठाए क्या हो गया? अल्लाह। आंटी आप फिक्र नहीं करिए, बैठिए आप प्लीज बैठिए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हो। आंटी टेंशन मत ले, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया ये। सब ठीक हो जाएगा। मोहित फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या बात है, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, पता नहीं शहराम को क्या हुआ है। तुम जरा शहराम को तो फोन करो। कॉल अटेंड नहीं कर रहे। अच्छा मोहित को ट्राई करो प्लीज। हेलो हेलो। हाँ जीनिया, शहराम भाई कैसे हैं? अभी तक होश नहीं आया। तुम बताओ मामा की तबीयत कैसी है? हाँ लेके गई थी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने का कहा है। टेस्ट? टेस्ट क्यों? ताई अम्मी को 1 महीने से फीवर था, अब टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कि क्या मसला था। तुम प्लीज़ कल आके उनको डॉक्टर के पास ले जाना टेस्ट करवाने के लिए। मैं शहराम को छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? सीनिया शहराम भाई के पास इस वक्त बहुत लोग हैं, ताई अम्मी के पास कोई भी नहीं है, उनको ज़रूरत है तुम्हारी। मुझे भी घर पे 100 काम है, मैं इस तरह रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकती ना। तो अब तुम एहसान जतला रही हो? सीनिया मैं एहसान नहीं जता रही, मैं तुम्हें एहसास दिला रही हूँ। तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेती हो? मेरा काम था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया। आगे तुम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, मैं थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी। बुखार तो अभी भी है। आ गई तुम्हें मेरी याद? हाँ हाँ आ गई तुम्हें मेरी याद? कैसे मैं दूसरों के आसरे पे यहाँ पड़ी हुई हूँ, तुमको जरा ख्याल नहीं है मेरा। मैं औलाद के होते हुए भी बेऔलाद हूँ। हम बस भी करते, आपके गिले शिकवे खत्म नहीं होते। वहाँ शहराम बीमार है और यहाँ आप। हाँ तो जाओ, जाके उसकी केयर करो ना, या मेरे पास क्या करने आई हूँ? अरे तुम लोग? बस अंकल हमने न्यूज़ में सुना था तो डिसाइड किया कि फौरन यहाँ आ जाए। भाई कैसे? ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्या? हाँ बेटा, नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया। यूँ समझो शहराम की उम्र भर की कमाई राख का ढेर बन गई। आई कैन इमेजिन अंकल, किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करके उसको पीक पे ले जाना आसान काम नहीं है। बस अल्लाह शहराम भाई के इस मुश्किल वक्त में साथ है। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ शहराम से, सब लोग उधर ही हैं। कहाँ? आओ। जरा जरा जीनिया, जीनिया जरा, जीनिया जीनिया शहराम बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जाने वाली चीज थी चली गई। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह वो बेहतर करेगा।
भाई कैसे हैं आप? भाई तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। रोज बड़ा अफसोस हुआ शहराम की कंपनी में जो आग लगी है उसका सुन के। हाँ यार, नुकसान तो काफी हुआ है उसका। फायदा और नुकसान तो जिंदगी का हिस्सा है ना, कभी मेरा, कभी तेरा, कभी किसी और का। खैर, उसे अगर किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो तो माई डोर इज ऑलवेज ओपन। रियली? लोन है ना यार, लोन तो बंदा किसी को भी दे सकता है। बिसाइड्स शहराम अहमद का बड़ा अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में। हाँ हाँ, विदाउट डाउट। आई मीन उसकी गारंटी तो मैं खुद ले सकता हूँ। आई नो, पर अगर तुम उसकी गारंटी ना भी लेते ना, मैं फिर भी उसकी हेल्प कर देता। आई मीन इवन आफ्टर नोइंग कि वो कौन। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सुना ना तुमने, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तुम मेरे बहादुर शहसवार हो, मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता। नए सिरे से अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। बाबा, मैंने इतने सालों में जो बिजनेस एम्पायर एस्टैब्लिश किया, उसको वापस से कैसे स्टार्ट करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा ये सब कुछ। स्टार्ट तो करना पड़ेगा बेटा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे बिजनेस में तुम ज्वाइन कर सकते हो मुझे। बाबा, मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर यूं करते हैं कि मैं अपना बिजनेस वाइंड अप करता हूं, सारे एसेट्स तुम्हारे हवाले करता हूं, तुम जो चाहो करो। को पता तो है मैंने अपने ओन पे बिजनेस स्टार्ट किया था। मुझे आपसे किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू। लेकिन बेटा, इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है। अजहर, तुम्हें तो सबकी फिक्र रहती है। पहले मेरी और फरियाल की फिक्र करते थे और अब उनकी। भाभी एक्चुअली वो सीरत भाभी बहुत बीमार हैं और जीनिया को भी उनको कोई परवाह नहीं है। जरा अमेरिका जाकर बैठ गया। आज मैंने सिदरा को भेजा था उसकी तरफ। देखिए भाभी, अब सिदरा रोज रोज तो नहीं जा सकती ना उसकी तरफ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाभी कि आप उनकी तरफ आती जाती रहा करें। अजहर, तुम तो सब जानते हो ना, उसके बावजूद भी मुझे वहां जाने का कह रहे हो। भाभी, आप और फरियाल उन जैसी नहीं है। वक्त और हालात ने बहुत बुरी मात दी उनको। कल रो रही थी सीरत भाभी। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। इंसान अपनी अना और जात के घमंड में ये भूल जाता है कि